शिष्य ने प्रश्न किया, आप प्रथम अध्याय में जब ये समझाया अवधि ज्ञान जो है गुण प्रत्यय और भव प्रत्यय होता है, तो भव प्रत्यय अवधि देवनारायणाम ऐसा आपने पूर्व में कहा, तो वो नारकी कौन है? तृतीय अध्याय में नरक का व्याख्यान कर रहे हैं। जिनको भव प्रत्यवधि ज्ञान है, कभी कभी जीव को ज्ञान भी कितना कष्ट का कारण है कि नरक के नारकी को अवधि ज्ञान होता है। जिसको सोवधि ज्ञान है, सम्यक सहित है, उसका तो ठीक है, लेकिन जिनको कोवधि ज्ञान है वो अवधि ज्ञान से, उस कोवधि के माध्यम से परस्पर में एक दूसरे का बैर जान लेते हैं और उनको उल्टा ही उल्टा दिखाई देता है। माने कोई माँ का जीव है, वो भी नरक में पहुंच गया। माँ तो आंख में काजल लगा रही थी पूर्व में, उसे क्या दिखाई देता है? मेरी आंख फोड़ रही थी, और आंख फोड़ रही थी ऐसा सोच करके वो मां के जीभ पर प्रहार कर देता है। इसलिए मूल अवस्था है सम्यक। जिस पर सम्यक है, सम्यक दर्शन के साथ समीचीन बुद्धि, बहुत विवेक के साथ सुनना। जिनको नरक में जाने से आत्मरक्षा करना है, वे शीघ्र निर्णय लेना न सीखें और शीघ्र निर्णय लेना भी न सीखें। एक क्षण को तुमको कसाय आती है तो कसाय के आवेग में मौन ले लेना, निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। कसाय के कारण जो भी तुम्हारे निर्णय होंगे वो विपरीत हो जाएंगे और एक क्षण का निर्णय भावी काल में बड़ा भारभूत हो जाएगा। कितने सारे जीव के ऐसे निर्णय हैं, हमें कोई प्रयोजन नहीं है। ये भी ध्यान दो, संसार बड़ा विचित्र है। आपसे कोई काम छीनना चाहता है, उसे मालूम है कि व्यक्ति बहुत क्रोधी है, तो तुमको क्रोध उत्पन्न कराएंगे और क्रोध उत्पन्न करा करा करके आप कहें मुझे नहीं चाहिए, छोड़ो, इसे मुझे प्रयोजन ही नहीं है। वो तो मुस्कुरा गया अंदर ही अंदर, बोले यही तुम्हें चाहता था कि आप छोड़ दो, हम अपना काम कर लेंगे। कुछ ऐसे विषय हैं जिन विषयों पर सामने वाला क्रोध दिला रहा है, उपद्रव मचा रहा है, वो जान के उपद्रव मचवा रहा है। विवेक होना तो व्यक्ति कसाय का काम ही नहीं कर सकता। किसी को पंथ का राग है, किसी को परंपरा का राग है, वो विकल्प खड़े कराएगा, लेकिन हमारा दायित्व बनता है ठीक शांत। बोले शांत, बोले क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है इनका उद्देश्य उपद्रव मचवाना है, पर मुझे अपना परिचय देना है शांति का। ऐसे जगत में आपको पल पल में जगह जगह डगर डर पर लोग मिलेंगे, वो आपको इस प्रकार का विकल्प खड़ा कराएंगे जिससे कि आप छोड़ के चले जाओ, आप छोड़ के चले जाओ। पर कसाय कह रही है तुम स्थान छोड़ के चले जाओगे, पर कर्म बंद छोड़ के नहीं जाएगा। कसाय के काल में तुमने जो उल्टी सीधी प्रतिज्ञा की है, वे कोई प्रतिज्ञा नहीं होती। हाँ, कसाय के काल में तुम्हें दीक्षा ले ली है तो दीक्षा नहीं छोड़ देना। माना कि बाहुली भगवान ने युद्ध किया और युद्ध करके सब
छोड़ के चल दिया तो लोग कहेंगे कसाय का उदय आ गया भगवान बाहुबली स्वामी को। नहीं, कसाय ने उन्होंने देख लिया कि भाई ने भाई पर चक्कर चला दिया, इतना इनको राग था, छायक सम्मुख दृष्टि होकर के इतना द्वेष आ गया। बाहुबली ने अपने बेटे सोम को बुलाया और सोम को भरत के हाथ में सौंप करके कहा, लो आज से पुत्र तुम्हारा है, हम जा रहे हैं। उसमें कसाय समाप्त हो चुकी थी, बैराग घुस चुका था कि क्या है। ये बहुत गंभीर निर्णय है। तत्व ज्ञान के पास पहुंचिए, समय साजी के पास पहुंच के अब निर्णय करो। मैं आत्मा, बस 148 कर्म पर वस्तु पौद्गलिक और मैं आत्मा, इन पौद्गलिक के निमित्त से निमित्त दृष्टि से अशुद्ध निश्चय से रागादिक भाव कर्म सापेक्ष भाव, ये भाव भी नहीं बचेंगे, इनका भी वियोग नियत है। सुबह के प्रणाम व्यक्ति के शाम को नहीं रहते हैं, शाम के प्रणाम सुबह अगली सुबह तक नहीं रहते हैं। आग बुझ जाती है, राग का ढेर उठा के फेंकना पड़ता है। अग्नि बुझ जाएगी, अग्नि नहीं मिलेगी, पर राग का ढेर तुमको देखने को मिलेगा। ऐसे कसाय बुझ जाएगी। कसाय के उदय में जो विपरीत निर्णय हुए हैं उनकी राख तुमको उठा के फेंकना पड़ेगी। उसका नाम है नरक पर्याय। कोई भी जीव नरक में कसाय करके कितनी कसाय करेगा, काटो मारो सब कुछ करेगा, पर नरक का जीव नरक नहीं जाता। मनुष्य और त्रियंच, इन दो गतियों में की गई कसायक भाव वे तुमको नरक भेजते हैं। मनुष्य और त्रियंच, इन दो गतियों में जीव अशुभ परिणाम करता है तो ये जीव नरक जाता है। अब यहां हमें देखना यह है कसाय किसने की, मनुष्य पर्याय में। कसाय किसने की, त्रियंच पर्याय में। अशुभ कर्म किसने किया, मनुष्य ने। अशुभ कर्म किसने, त्रियंच ने। लेकिन भोगने जा रहा नरक। पर्याय दृष्टि से मनुष्य पर्याय भिन्न है और नरक पर्याय भिन्न है। पाप करने वाला मनुष्य है और भोगना पड़ रहा है नरक में, नरकी को। द्रव्य दृष्टि से जो मनुष्य था वही नारकी बना है, इसलिए उसी जीव को भोगना पड़ रहा है। स्वर्ग भी होता है, नरक भी होता है। कोई ये ना मान ले कि मनुष्य पर्याय की पीड़ा को तुम घर के क्लेश को देख करके ये कहो कि यही नरक है, वो नरक नहीं है। मनुष्य पर्याय के सुखों को देख कर तुम कल्पना करो यही स्वर्ग है, ये स्वर्ग नहीं है। ये व्यर्थ की कल्पना करना नहीं। घर का सुखी स्वर्ग हो गया, एक पर्याय का विनाश हो जाएगा। घर का दुखी नरक हो गया, एक पर्याय का विनाश हो जाएगा। चार गतियां हैं, ये चार गतियों का सुख दुख स्वतंत्र ही है। कोई ये ना मान ले कि हमारे घर में बहुत क्लेश होता है तो गुरुजी यही नरक है। ये तो एक नमूना है, नरक जाने का अभ्यास है। तुम घर में क्लेश करो, कसाय करो, अच्छे बढ़िया नारकी बनना, ये तुम्हारा यहां पर प्रयोगशाला है। नरक जाने का अभ्यास है। जिनके घरों में 24 घंटे क्लेश होता है, 24 घंटे क्लेश होता है, वे दो ही लोग हैं। या तो नरक जाने वाले जो अभ्यास कर रहे हैं, या नरक से आए हुए लोग इकट्ठे हो गए हैं तो उनको संस्कार है लड़ने के। तो संस्कार के बस लड़ते रहते हैं। क्रोध कसाय,
नरक गति में जन्म से ही कोई कसाय होती है, उसका नाम क्रोध है। क्रोध कसाय का उदय रहता है। नार के जीव के जीवन पर्यंत क्रोध कसाय की प्रधानता रहती है। एक दिमाग आपको बदलना पड़ेगा, मस्तिष्क को परिवर्तित करना पड़ेगा। ऐसा सोच के रखिए आप लोग, हम सब ठीक है, मिले जुले हैं, परिवार है, संबंध है लोग का, परंतु ध्रुव सत्य है कि मेरी आत्मा त्रिकालिक स्वतंत्र है। ये हमें निर्णय करना है, त्रिकालिक स्वतंत्र। अगला पक्ष, ठीक है, ये मोह के उदय से इस पेंसिल को अपना मान रहे हैं, लेकिन वास्तव में तो पौद्गलिक है और मैं चेतन हूं। पुद्गल का चेतन का कोई संबंध ही नहीं है। समय सार कहेगा शरीर कर्म अपनी योग्यता से प्रमाण कर रहे हैं, वो आत्मा अपनी योग्यता से प्रमाण कर रही है। किसी भी काल में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी भाव में, किसी भी द्रव्य रूप से आत्मा कभी जड़ नहीं होगी और जड़ कभी आत्मा नहीं होगा। आपको ये सोचने में थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन सुनने में कठिनाई नहीं होगी। और जो जो आत्मतेसी जीव हैं, मुमुक्षु जीव हैं, उन्हें आज इस विषय का निर्णय करना ही होगा कि जैसे अड़ोस पड़ोस में किसी के यहाँ कोई विकल्प खड़े हुए हैं, हम कोई मतलब नहीं रखते हैं, ऐसे ही आपको अपने कर्म नो कर्म के विकल्पों पर कोई संबंध नहीं रखना होगा, तब कहीं तुम भगवान बन पाओगे। स्वतंत्रता का ज्ञान कीजिए, स्वतंत्रता का अभ्यास कीजिए, स्वतंत्रता का ज्ञान कीजिए। इतना गहरा भेद विज्ञान होगा, गंभीर स्वतंत्र का बोध होगा, बड़ा तीव्र राग है, अनादि के संस्कार हैं। आपने दूसरे दिन पढ़ लिया है, अनादि संबंधी इच्छा, कर्म का संबंध आत्मा में अनादि से है। अरे अनादि से संबंध है तो प्रश्न है, कोई मल है, वो जब से मल है वे दुर्गंधी है, वो पुष्प सुगंधित है, तो पुराना मल होने से क्या वो पवित्र हो जाएगा? पवित्र तो नहीं होगा। हर देश के एक श्रावक श्रावका को, देश के नागरिकों को, विश्व के नागरिकों को निर्णय करना पड़ेगा, हर वस्तु पुरानी को भगवान कहना मत सीखो। हर परंपरा को ईश्वर कहना मत सीखो। अज्ञानमयी रूढ़ियों को भगवान कहना मत सीखो। मल कब से है? अनादि से। हे पुरुष, आपका भोजन कब से है? अनादि से। आहार कब से है? अनादि से। तो निहार कब से है? अनादि से। तो जो पुराना मल है तो क्या पूज्य हो जाएगा? जैसे मल पूज्य नहीं हो सकता, ऐसे अशुभ कर्म भी पूज्य नहीं हो सकते। कितने ही पुराने रहे हैं, सम्यक परंपरा अनादि है तो मिथ्या परंपरा भी अनादि है। मिथ्यात कब से है? अनादि से है। द्रव्य मिथ्यात भले ना होता हो, प्रभाव मिथ्या तो जीव को होता है। हो विदेश क्षेत्र में द्रव्य मिथ्यात नहीं है, प्रभाव मिथ्या दृष्टि तो है। इसलिए जो मिथ्यात है
वो मल ही है। मिथ्यात है वो मल ही है। आपका जो शरीर है, कर्म नौकर्म है, इन पर मात्र इतनी विश्वास रखो कि हैं, इनके साथ हमको जीना पड़ता है। इनके राग में भी दूसरे से द्वेष मत करना। हम स्वतंत्र हैं। हम अपने शरीर के रोम खंड के प्रति भी राग छोड़ करके आत्म साधना में तल्लीन हुए हैं। पूरे जगत में कौन क्या कर रहा है, इन पर भी मेरा लक्ष्य नहीं है। इस धारणा में जीने के लिए बहुत गहरा पुरुषार्थ चाहिए, धैर्य चाहिए, तब कहीं आप यहाँ पहुँच सकेंगे। और ये कितनी गंभीर तपस्या कर लो, महीने महीने के उपवास कर लो, व्रत कर लो, पर्वतों पर बैठ के ध्यान कर लो, जब तक तत्व का निर्णय नहीं है आपका कि जगत से हम भिन्न हैं, तब तक तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। व्रतवास करने स्वर्ग मिलेगा, परंतु स्वर्ग से पुनः नीचे तुम्हें आना पड़ेगा। वही व्रतवास स्वर्ग भी गए, गृहभक्त तक जा सकता जीव, लेकिन पुनः संसार भटकेगा। तत्व निर्णय के साथ नरक में भी गया जीव, तब बब्बे भी नियम से मोक्ष मार्गी है और परंपरा से मोक्ष जाएगा। और तत्व निर्णय शून्य, अभव्य मिथ्या दृष्टि, घोर तपस्या करता है और गृहभक्त तक चला जाता है, लेकिन मोक्ष कभी नहीं जाता। यहां पर व्रत उपास का अभिलना मत समझना। व्रत उपास के लिए निषेध नहीं है, वो तो आपको करने चाहिए। तपस्या के करे बिना मोक्ष मिल नहीं सकता, लेकिन तत्व निर्णय के साथ, तत्व निर्णय के साथ 24 घंटे अपने अंदर आनंद देखना हो तो बोटू भैया पर कर्तृत्व का विसर्जन, पर कर्तृत्व का विसर्जन। अन्यथा जिल लिंग धारण करके भी जीव नरक जा सकता है। जिन लिंग धारण किया है पर अंतरंग परिणाम कलुषित हो गए, वो जीव नरक जा सकता है। और श्रावक लिंग में भी परिणाम प्रशस्त हो गए तो स्वर्ग जा सकता है। संपूर्ण विश्व में जैन दर्शन का यही भेद है कि जगत ईश्वर के ऊपर निर्भर करता है और जैन दर्शन आत्मा की स्वतंत्रता पर निर्भर करता है।